उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में योगी सरकार की बुलडोजर नीति एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार निशाना बना एक ऐसा मदरसा जो वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। योगी फोर्स ने इस मदरसे पर आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा दिया। यह मदरसा बिना किसी वैध मान्यता के सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। प्रशासन की जांच में जब इसकी पुष्टि हुई तो तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम सुबह सुबह मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर बुलडोजर ने कुछ ही घंटों में इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई है और आगे भी ऐसे सभी अवैध मदरसों व निर्माणों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के महीनों में प्रदेश भर में चल रहे अवैध मदरसों की जांच तेज कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम न सिर्फ सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि शिक्षा के नाम पर हो रहे अवैध कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन के पीले पंजे ने दबंगों और अवैध अतिक्रमण करने वालों के होश उड़ा रखे हैं। ताजा मामला मैनपुर इलाके का है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और अवैध निर्माण भी कराया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, एसडीएम साहब आधम के लाव लश्कर के साथ और साथ में आया बुलडोजर। मौके पर पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामला ग्राम समाज की जमीन से जुड़ा है, जहां करीब 15 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और यहां पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। मामला प्रशासन तक पहुंचा और फिर एक्शन शुरू। किसी ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि पता था कि कब्जा अवैध है और बिना ग्राम समाज के सहमति के अवैध निर्माण हो रहा था। ग्राम समाज का हित है, इस पर इस प्रकार का कोई निर्माण बिना राजस्व अधिकारियों के पैमाइश के बिना अगर करा रहे हैं तो वो गलत है। ग्राम समाज की जमीन पर ऐसा कोई अवैध अतिक्रमण रहेगा, अवैध निर्माण रहेगा तो उसको हटाया जाएगा। आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन पे ना कर पाए यानी लोन वापस ना कर पाए तो उसका घर, गाड़ी और बंगला सब नीलाम हो जाता है। लेकिन बिहार में डीएम और एसपी के ऑफिस नीलाम होने वाले नहीं है। सुनकर भले ही इस खबर पर आपको यकीन ना हो, लेकिन सच बिल्कुल यही है, जिसकी गवाही कलेक्ट्रेट में चस्पे ये नोटिस के पन्ने दे रहे हैं। यानी जहां से जिले की तकदीरें लिखी जाती थी, अब उसी जगह की नीलामी की तैयारी है। जिला कोर्ट के आदेश की वजह से कलेक्ट्रेट के बाहर बकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस क्या है? मानो सरकारी साख पर ये तमाचा है। दरअसल नीलामी का ये आदेश एक निजी फर्म के 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर दिया गया। नोटिस में 15 दिन के अंदर नीलामी की बात कही गई। दरअसल ये लड़ाई 25 साल से भी पुरानी है, जिसका मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था और हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को भुगतान का ऑर्डर दिया था। अब उसी ऑर्डर का पालन न होने पर कलेक्ट्रेट के नीलामी का आदेश दिया गया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधायक निवास को सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है, लेकिन यहाँ भी दिन दहाड़े चोरी हो गई और वो भी तीसरी आंख के सामने यानी कैमरे के सामने। किसी को भनक तक नहीं लगी। जब सीसीटीवी खंगाले गए तो एक चोर बड़ी चालाकी से बाइक चुराता नजर आया। चोर पहले माहौल को भांपने की कोशिश करता है, इधर उधर नजर डालता है और मौके का फायदा उठाकर बाइक लेकर फरार हो जाता है। इस घटना की एक और तस्वीर आई है जिसमें 2 लोग लिफ्ट का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। तभी ऑरेंज कैप लगाकर एक शख्स तेजी से बिल्डिंग में दाखिल होता नजर आ रहा है, जो चेहरा छिपाने की कोशिश भी करता है। दावा किया जा रहा है कि यही वो शख्स है जिसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि विधायक निवास की सुरक्षा की पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि इस सोसाइटी में सिर्फ माननीय रहते हैं, लेकिन उसी कैंपस में घुसकर चोरी बेहद गंभीर है। हालांकि इस घटना के बाद हुसैनगंज थाना में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस के मुताबिक इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है और इसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सोने और चांदी की ज्वेलरी के साथ साथ कैश की एक बड़ी खेप भी बरामद की है। दरअसल इस इलाके में चोरी की वारदात काफी बढ़ गई थी। शिकायतें पुलिस के पास पहुंच रही थी। पुलिस ने गश्ती बढ़ाई, बावजूद चोरों का सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी खंगाले और कुछ कड़ियां जोड़ी, जिसके बाद ये दोनों चोर पुलिस के चंगुल में फंस गए। लेकिन पुलिस की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब इनके पास से चोरी के आइटमों की बरामदगी होने लगी। इनके पास से सोने के 129 आभूषण, 2.2 किलो चांदी के सामान और 21 लाख कैश बरामद हुए। इतना सब कुछ ये दोनों अकेले ही कर रहे थे। ये दोनों और इनकी ये बाइक, जिसमें एक बैग में चोरी करने वाले सारे टूल्स रहते थे। ये सेंधमारी करने से लेकर शटर तक तोड़कर चोरी की इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और अब सलाखों के पीछे हैं।
चुनाव के दौरान फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान करते हुए आपने कई बार नेताओं को सुना होगा, लेकिन तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के एक गांव में करीब 1200 राशन कार्ड धारकों को फ्री मछलियां बांटी गई और इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। फ्री मछली वितरण का ये कार्यक्रम काफी चर्चा बटोर रहा है, जिसका आयोजन पंचायत अध्यक्ष पकियाम नागराज की ओर से कराया गया था। लोग पंचायत अध्यक्ष की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के कालाकरुची के शंकरपुरम के पास ये नेदू मनूर गांव है, जहां पंचायत की देखरेख में इस बड़ी झील में ये मछलियां पाली गई थी, जिन्हें पकड़कर अब गांव के ही 1200 राशन कार्ड धारक परिवारों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। अलग अलग बैग में इन मछलियों को अच्छे से पैक करके पंचायत अध्यक्ष ने ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में लोड कराया।